नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे सेक्टर 7। ये एक साउथ कोरियन फिल्म है जो कि 2011 में आई थी। अभी वर्तमान की बात करें तो अभी 2020, 21, 22 में तो साउथ कोरिया ने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में दी है, बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज भी दी है। ये 2011 की फिल्म है मगर फिर भी एक अच्छी खासी एवरेज फिल्म मैं कहूँगा इसे। तो फिल्म की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि वर्ष 1985 का समय दिखाया जाता है जहाँ पे एक ऑयल ढूंढने वाला क्रू समुद्र के बीचों बीच तेल की खोज कर रहा होता है। उनका एक मेंबर समुद्र के नीचे जाता है पनडुब्बी लेके। वहाँ पे उसे कुछ अजीब मछलियाँ दिखती है जो कि पानी में तैर रही होती है। वो उसे देख रहा होता है, तभी वो मछलियाँ उस पर हमला कर देती है। उसके बाद ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है और फिर कहानी 25 साल आगे चली जाती है 2011 में। 2011 में हमें दिखाया जाता है कि तब भी इस ऑयल स्टेशन पे पेट्रोल की खोजबीन चल रही होती है। वहीं पे एंट्री होती है फिल्म की मेन एक्ट्रेस की, जो कि शुरुआत से लेकर एंड तक इस फिल्म को लीड करती है। इनका क्रू तेल ढूंढ रहा होता है मगर इन्हें पॉसिबिलिटी नहीं मिलती वहाँ पे तेल होने की। जिसके बाद वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक मछली उस ऑयल के पाइप में से बाहर आ गई है। बाहर उस मछलियों को एक एक्वेरियम में रख दिया जाता है उस पर रिसर्च करने के लिए। वहाँ पे एक डॉक्टर भी होती है जो कि उस मछलियों पे रिसर्च कर रही होती है और बता रही होती है कि ये जीव कैसे बने हो सकते हैं, इनकी रचना क्या हो सकती है और ये कैसे सरवाइव कर पाते हैं इतने नीचे लेवल पे। जब वो ये सब बता रही होती है तब एक चमन वहाँ पे आता है और वो चमन उस मछलियों को एक्वेरियम से बाहर निकालता है और वो मछलियाँ उसे काट लेती है, जिसके कारण उसका होठ सूज जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो चमन होता है वो उस डॉक्टर को इम्प्रेस करने के लिए ट्राई कर रहा होता है, मगर वो जो डॉक्टर होती है वो उसे वहाँ से भगा देती है। अगले सीन में हम रिसर्च क्रू के मेंबर्स को बात करते हुए सुनते हैं कि अगर उन्हें वहाँ पे तेल नहीं मिलता तो उन्हें वो प्लेटफॉर्म को बंद करके वहाँ से जाना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दादाजी प्लेटफॉर्म पे आते हैं रिसर्च पर्पज से। शाम को हमें दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर अकेली होती है तो वो चमन उससे फिर से प्रपोज करने के लिए जाता है, मगर डॉक्टर उसे वहाँ से भगाने के लिए अड़ जाती है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर को अचानक से कोई छत पे से गिरा देता है और उसके नीचे गिरने से मौत हो जाती है, जहाँ पे हमारी मेन एक्ट्रेस बैठी होती है किसी केबिन में। जब उसकी डेड बॉडी का एटॉप्सी की जाती है, एनालाइज किया जाता है, तब पता चलता है कि उसके शरीर पे कोई चिपचिपा पदार्थ है और डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है कि ये कोई स्पर्म होगा। जिसके बाद पूरे क्रू मेंबर को शक होता है उस चमन पे जो कि उससे इम्प्रेस करने के लिए पीछे पड़ा था। सब लोग आंख बबूला हो जाते हैं और वो जाके उसे पकड़ के आ जाते हैं। जब वो उसे दिखाते हैं कि उस डॉक्टर की मौत हो गई है तो वो कहता है कि उसे कुछ पता नहीं इसके बारे में, वो अपने कमरे में था, मगर कोई इसकी बात का विश्वास नहीं करता और वो उसे जाके खंबे से बांध देते हैं। मगर उस चमन को खंबे से बांधने के बाद भी होता कुछ ऐसा है कि जो टीम में एक दूसरा डॉक्टर होता है उसकी भी मौत हो जाती है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि जब चमन को उन्होंने खंबे पे बांध दिया था तो फिर दूसरे डॉक्टर की हत्या किसने की। तो वो तुरंत भागते हुए जाते हैं उसके पास, मगर उन्हें वो मिलता नहीं है। जब वो आसपास देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे खून के छींटे दिखते हैं। जब वो लोग खून के छींटों का पीछा करते हैं तो उन्हें वो चमन मिल जाता है। वो बहुत बुरी हालत में होता है और वो बताता है कि स्टेशन पे एक राक्षस है, इसलिए उन सबको वहाँ से भाग जाना चाहिए। जब ये सब बातचीत चल रही होती है तभी वो राक्षस वहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे हमें पहली बार उस राक्षस का पूरा रूप दिखाया जाता है। राक्षस कुछ इस प्रकार से दिखता है। टीम के सभी मेंबर तुरंत वहाँ से भागते हैं और वो तुरंत ही कम्युनिकेशन रूम में चले जाते हैं और वहाँ से वो कम्युनिकेशन ट्राई करते हैं मदद मंगवाने के लिए, मगर कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहे होते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो दादाजी होते हैं वो अपना तमंचा लेके उसका शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं उस राक्षस का। वो लोग दे धनाधन गोलियां चलाते हैं मगर उस राक्षस को कोई फर्क नहीं पड़ता उस गोलियों से। आखिर में दादाजी करते कुछ ऐसा है कि वो अपना लाइटर निकालते हैं और उस राक्षस पे दे मारते हैं। इससे होता ही है कि वो जो राक्षस होता है वो लगातार जलना शुरू कर देता है। ऐसे में टीम के मेंबर वापस वहाँ से भाग के जान बचा के निकल जाते हैं, मगर वो राक्षस उनका पीछा करता है। जैसे जैसे करके ये लोग अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद टीम के सभी मेंबर दादाजी से पूछते हैं कि आपको कैसे पता
कि राक्षस पे लाइटर डालने से राक्षस जलने लगेगा। तब दादाजी अपना मुंह खोलते हैं कि आज से लगभग 20 साल पहले जब वो जवान थे तब वो भी इसी स्टेशन पे काम करते थे और उन्हें वो रंगीन मछलियाँ मिली थी चमकने वाली। उन्होंने उस मछलियों पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये पाया कि ये जो मछलियाँ है अगर इसे जलाया जाए तो ये 30 घंटे तक लगातार जल सकती है। जिसे देख के इन्होंने सोचा कि इस मछलियों से हम बहुत सारा तेल निकाल सकते हैं। मगर होता ये है कि जब उस मछलियों को लेने के लिए भेजा जाता है तब वहाँ पे वो जो क्रू मेंबर की मौत हो जाती है जब वो पनडुब्बी लेके जाता है, जो कि फिल्म की शुरुआत में आपको बताया गया था। जिसके बाद इस ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है या पोस्टपोन कर दिया जाता है। मगर 20 साल के बाद दादाजी वापस आते हैं और वो क्रू के बाकी मेंबर्स को बताए बिना ही उस मछली वाले राक्षस को बड़ा करना शुरू कर देते हैं। ये बात को वो डॉक्टर जानती होती है जो कि मर गई होती है और वो इस सब चीज़ों से एग्री नहीं कर रही होती है, वो इस सब चीज़ों को खतरा मान रही होती है। मगर दादाजी होते हैं कि वो उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। जब ये सब बात चली रही होती है तब होता ये है कि वो जो राक्षस होता है वो लेबोरेटरी से तोड़ के बाहर निकल जाता है और इसी बात को लेकर डॉक्टर और दादाजी के बीच में बहस हो जाती है। जब डॉक्टर और दादाजी के बीच में बहस चल रही होती है तभी डॉक्टर से एक धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये सब सुनने के बाद जो क्रू मेंबर होते हैं वो आंख बबूला हो जाते हैं दादाजी पे। मगर होता यह है कि तब वहाँ पे राक्षस फिर से आ जाता है और वो दादाजी को पकड़ के खाने की तैयारी करता है। ऐसे में सभी क्रू मेंबर दादाजी को वहाँ पे छोड़ के भाग निकलते हैं। मगर दादाजी जैसे जैसे करके अपने आप को बचा लेते हैं और वो पूरे के पूरे स्टेशन को बॉम्ब की तरह सेट कर देते हैं फटने के लिए। स्टेशन को फटने के लिए सेट करने के बाद दादाजी अकेले ही उस राक्षस का सामना करने निकल पड़ते हैं। वो एक आग वाली बंदूक लेके उसके सामने लड़ने चले जाते हैं। मगर राक्षस होता है कि वो उन्हें पकड़ लेता है। ऐसे में दादाजी एक बार फिर से अपना लाइटर निकालते हैं और अपने साथ साथ उस राक्षस को भी आग लगा देते हैं। जिसके बाद होता यह है कि वो राक्षस समुद्र में कूद जाता है। मगर कूदते कूदते वो जो मेन नायिका होती है एक्ट्रेस, उसके बॉयफ्रेंड को भी वो पकड़ के अपने साथ लेके चला जाता है। मगर वही हमें दिखाते हैं कि राक्षस तो कूद जाता है समुद्र में मगर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो रस्सी से लटकता रहता है। तो जैसे जैसे करके नायिका अपने बॉयफ्रेंड को रस्सी बाइक से बांध के खींच के बाहर निकालती है। जैसे उसका बॉयफ्रेंड बाहर स्टेशन पे आता है कि उसके पीछे राक्षस होता है और वो राक्षस एक बार फिर से उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ के समुद्र में कूद जाता है। जिसके बाद राक्षस वापस नायिका के पीछे पड़ता है। नायिका अपना बाइक घुमाती है और तेजी से वहाँ से भागने लगती है। आखिर में वो अपनी बाइक को तेज स्पीड में दे मारती है राक्षस पे, मगर फिर भी राक्षस मरता नहीं है। अब नायिका भागते हुए आ जाती है उस ड्रिलिंग स्टेशन पे जहाँ पे पेट्रोल ढूंढने का काम होता है और वो छुप जाती है एक ऑपरेटर केबिन में जहाँ पे ड्रिलिंग मशीन को ऑपरेट किया जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो राक्षस उस ड्रिलिंग मशीन के नीचे आता है, जो फिल्म की एक्ट्रेस होती है नायिका, वो बटन दबा देती है और उस ड्रिलिंग मशीन को उस राक्षस पे गिरा देती है। मगर होता ये कि राक्षस उसकी टांग पकड़ के खींचने लगता है तो ड्रिलिंग मशीन गिर तो जरूर जाती है मगर चालू नहीं होती। तो एक्ट्रेस बहुत मेहनत करती है बटन तक पहुंचने के लिए और आखिर में उस ड्रिलिंग मशीन के बटन को चालू करने के लिए सेट कर देती है। जिसके बाद होता है कि ड्रिलिंग मशीन चालू हो जाती है और उस राक्षस के परखच्चे उठ जाते हैं और यहीं पे राक्षस का अंत हो जाता है। जिसके बाद हमारी नायिका एक चैन की सांस लेती है। जिसके बाद जब वो स्टेशन के बाहर निकलती है तब तक वो जो स्टेशन होता है वो अपने टाइमर के हिसाब से फटना शुरू कर देता है। नायिका तुरंत अपनी बाइक पकड़ती है और स्टेशन से एक ऊंची छलांग लगा देती है समुद्र के अंदर। वहीं पे हम देखते हैं कि एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है और नायिका को समुद्र में से बचा लेता है। आखिर हम देखते हैं कि नायिका सुरक्षित रूप से हेलीकॉप्टर में बैठी हुई है। इसके बाद ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, मगर अगले सीन में हमें दिखाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो नायिका होती है उसको अभी भी पेट्रोल ढूंढने का अपना काम उसने जारी रखा। वो खुद समुद्र में जाती है और पेट्रोल ढूंढने का प्रयास करती है। तो इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और दिखाते हैं कि जाते जाते अभी भी उस स्टेशन पे पेट्रोल ढूंढने का काम चल रहा है।
तो ये थी साउथ कोरिया की फिल्म सेक्टर 7। स्टोरी को मैं एवरेज कहूँगा। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ मेरी तरफ से, तो मैं 10 में से आई थिंक लगभग 5 स्टार देना सही समझूंगा। क्योंकि भले स्टोरी इतनी कुछ खास नहीं थी, राक्षस इतना कुछ खास नहीं था, मगर एक थ्रिलिंग की फीलिंग आती है जब ये लोग रात में भागदौड़ मचाते हैं स्टेशन पे। अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं, वरना आप हो सकता है तो स्किप कर सकते हैं। तो ये था मूवी रिव्यू। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कौन सी मूवी देखनी है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं देता हूँ आपसे विदाई। जय हिंद, जय भारत।